हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ नेहा जोशी फ्रॉम SKG AVM सुजानगढ़। और आज अपनी जो टॉपिक है वो है पोइम रिस्क, जो कि 10th क्लास की पोइम है। ये पोइम हम पढ़ ही रहे हैं। आज हम इस पोइम को कंप्लीट करने वाले हैं। आज इसका लास्ट स्टेंजा अपने सामने है, इसको रीड करेंगे और इसको आज पोइम को हम कंप्लीट करेंगे। पोइम को कंप्लीट करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि इस पोइम के अंदर हमने क्या क्या पढ़ लिया है अब तक, क्योंकि अपन कंक्लूड कर रहे हैं इस पोइम को, तो हमको ये तो जानकारी होनी ही चाहिए ना कि इस पोइम में अब तक हम क्या पढ़ चुके हैं, आगे इसमें क्या होने वाला था। ये सारा कुछ नॉलेज में रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चन आंसर्स तो अपने आधे से ज़्यादा इस पोइम के थ्रू आउट ही प्रिपेयर हो गए हैं, एक्सप्लेनेशन के थ्रू आउट, ठीक है ना। तो पोइम जो है अपनी रिस्क यानी कि जोखिम, कंपोज्ड बाय जेनेट रेन, ठीक है ना, इनके द्वारा ये लिखी गई है। मोटिवेशनल पोइम है। मोटिवेशनल पोइम के अंदर अपन को जेनेट रेन जो है वो इनकरेज कर रहे हैं अपन को रिस्क लेने से, ठीक है। लाइफ में जितनी भी रिस्क आती है उनको हमको कैसे लेना चाहिए, कैसे उनको मुसीबतों का सामना करना चाहिए, ठीक है ना। इन सब चीज़ों को लेने के लिए हमको बार बार मोटिवेट किया जा रहा है इस पोइम के अंदर। अब पोइम के अंदर जो है स्टार्टिंग के अंदर हमको ये बता दिया गया है जेनेट रेन द्वारा कि लाइफ के अंदर हमेशा जो मैन की लाइफ होती है उसके अंदर कहीं ना कहीं रिस्क का इन्वॉल्वमेंट रहता है। जो भी वो काम करता है, जो भी वो एक्टिविटी करता है, जिस किसी से भी बात करता है, जिस तरीके से अपनी कार्य को रिप्रेजेंट करता है लोगों के समक्ष, तो वहाँ पर कहीं ना कहीं उसका रिस्क का इन्वॉल्वमेंट रहता है। जस्ट बिकॉज कि सामने वाला पर्सन जो हमारे बारे में क्या थिंकिंग बना लेता है, उसकी धारणा हमको लेकर क्या हो जाती है, ये भी एक तरीके का रिस्क हो गया। हम कोई भी काम कर ले, चाहे हम हंस ले, बोल लें, या फिर लव कर लें, या फिर किसी को हम नई आइडियाज़ दे दें, तो उसमें भी रिस्क का इन्वॉल्वमेंट रहता है। तो हमको इन सब चीज़ों से कैसे डील करना है, कैसे हमको इन सब चीज़ों को अवॉइड करते हुए आगे बढ़ना है और अपन को रिस्क लेना है, ये सारा कुछ इस पोइम के अंदर बताया गया था। अब पोइम के अंदर हमको ये भी बताया गया था कि कैसे हमको रिस्क जो अवॉइड कर देते हैं पीपल, उनकी लाइफ कैसे हो जाती है। हमको पोइट ने ये बता दिया था कि जो रिस्क को अवॉइड कर देते हैं वो एक तरीके से निरस्ता का जीवन जीते हैं, उनकी कोई आइडेंटिटी ही नहीं रहती और वो एकदम से मतलब कि उनको कोई पहचान नहीं मिलती है। वो एक तरीके से चेंज हो जाते हैं, मतलब कि वो एक निश्चितता की स्थिति से बंध जाते हैं, उनको कोई पहचान तो मिलती नहीं है। प्लस और क्या होता है, उनके एक्सपीरियंस में भी कोई वृद्धि नहीं होती है। क्यों? क्योंकि जो रिस्क लेता है व्यक्ति, उसके एक्सपीरियंस बढ़ते हैं, वो वाइजर बनता है और दूसरे लोगों को मोटिवेट करते हुए वो हेल्प करता है। अब जो कोई व्यक्ति अगर रिस्क नहीं लेगा तो वो एक तरीके से एक जगह स्टक होकर रह जाएगा, न तो उसके एक्सपीरियंस बढ़ेंगे और न ही वो कोई अदर लोगों की हेल्प कर पाएगा, मतलब कि वो डिपेंड हो जाएगा दूसरे लोगों के ऊपर। ये सारा कुछ इस पोइम के अंदर हमको बताया गया था। अब तक की पोइम के अंदर हमको अगर अलग से पहचान बनानी है तो हमको रिस्क लेने ही पड़ेंगे लाइफ के अंदर, और रिस्क लेते हुए हमको आगे बढ़ना पड़ेगा और दूसरे लोगों को मोटिवेट करना होगा, ताकि हमारी जो स्टोरी है वो दूसरे लोगों के लिए एक तरीके से मोटिवेशनल स्टोरी बन जाए। आज भी हम देखते हैं कि कई उन लोगों को फॉलो हम करते हैं जो कि हमको मोटिवेट करते हैं। हम ऐसे लोगों के पास में क्यों जाएंगे जो हमको डीमोटिवेट करेंगे, जिसकी कोई पहचान नहीं है या फिर जो कोई मतलब कि लाइफ का एक्सपीरियंस ही नहीं है उन लोगों को, तो हम ऐसे लोगों के पास में जाने से बचेंगे। हम तो उन लोगों को फॉलो करते हैं जिनकी कोई अलग से पहचान हो, जो उन्होंने कोई सोसाइटी को नए आइडियाज दे हो, हम उन्हीं को फॉलो करते हुए आगे बढ़ते हैं। वो क्या होते हैं, एक तरीके से इंस्पिरेशन बन जाते हैं हम लोगों के लिए। ये सारा कुछ इस पोइम के अंदर बताया गया है। अब हम आज पढ़ेंगे रिस्क जो पोइम है, इसका 5 स्टेंजा। पहले इसके हिंदी अर्थ देख लेते हैं, एक बार रीड कर देती हूँ। तो स्टेंजा अपना है कि दे में अवॉइड सफरिंग एंड सोरो बट दे कांट लर्न, फील, चेंज, ग्रो, लव, लिव। Chained by their certitude, they are slaves. They have forfeited their freedom. Only a person who risks is truly free. अब देखिए इसके अंदर जो है दे में अवॉइड सफरिंग एंड सोरोस, यहाँ पर जो दे में का यूज है ये उन लोगों के लिए आया गया है जो कि रिस्क लेने को अवॉइड करते हैं। उन लोगों के लिए हमने किसका प्रयोग किया है, दे में। ये उन लोगों के लिए जो रिस्क को अवॉइड करते हैं। अवॉइड का मतलब होता है कि बचना, सफरिंग का मतलब होता है पीड़ाएं, कष्ट, सोरो का मतलब हो गया दुख। कैन नॉट लर्न, लर्न का मतलब होता है सीखना, एंड देन फील यानी कि महसूस करना, चेंज परिवर्तन, ग्रो विकास, एंड देन लव यानी कि स्नेह या प्रेम, लिव यानी कि जीवन।
या रहना। ठीक है, नेक्स्ट लाइन अपनी, चेन बाय देयर सर्टिट्यूड दे आर स्लेव्स। चेन बाय का मतलब होता है चेन यानी कि बंध जाना, कोई चीज हमको जकड़ लेती है, हमारी जो है बाहर वाला जो हमारा ये होता है ना, दिल कुछ और करता है दिमाग कुछ और करता है, वो वाली सी चीज इन लोगों के साथ में हो जाती है। इनका मन तो करता है कि रिस्क को ले, लेकिन ये कई बार अपने डर के कारण चेंड हो जाते हैं, यानी कि इनको डर ने बांध लिया है। चेंड का मतलब होता है बंध जाना अपने डर के कारण। कोष्टक में लिख देती हूँ एक बार, ओके। देयर सर्टिट्यूड, यानी सर्टिट्यूड का मतलब होता है निश्चितता की भावना। निश्चितता होता है सर्टिट्यूड, निश्चितता की भावना से हम इसका मीनिंग निकालेंगे यहाँ पर। दे आर स्लेव्स, स्लेव्स का मतलब होता है गुलाम, दास हो जाते हैं ना किसी चीज के, उसके लिए। दे हैव फॉरफिटेड देयर फ्रीडम। फॉरफिटेड का मतलब होता है एक तरह से गंवा देना या फिर खो देना, खो देना, फ्रीडम स्वतंत्रता। ओनली ए पर्सन हु रिस्क इज ट्रूली फ्री, ये बार बार इस पोएम के अंदर रिपीट किया गया है। इस लाइन को तो आपको आता ही होगा कि ओनली ए पर्सन हु रिस्क इज ट्रूली फ्री। ये तो हो गए थे इसके मीनिंग्स। अब हम देख लेते हैं इसका एक बार हिंदी अर्थ। दे में अवॉइड सफरिंग्स एंड सोरो। वे लोग क्या करते हैं जो रिस्क को अवॉइड करते हैं, वो एक बार के लिए तो क्या होते हैं कि वो अपनी पीड़ाओं से बच जाते हैं और दुखों से एक बार के लिए तो वो बच जाते हैं। बट दे कैन नॉट लर्न, फील, चेंज, ग्रो, लव, लिव। लेकिन क्या होता है कि वो एक बार के लिए तो बच जाएंगे पीड़ा और दुखों से, लेकिन क्या होगा वो जो अपनी लाइफ की जो असली जो चीजें हैं, जैसे कि सीखना हो गया, महसूस करना हो गया, परिवर्तन और विकास, जो भी एक व्यक्ति के अंदर महत्वपूर्ण चीजें होती है जो कि उस व्यक्ति को पूरा परिपक्व मनुष्य बनाती है, ये सारी चीजें को क्या हो गई, लर्न हो गई, यानी कि सीखना, फील यानी कि महसूस करना, परिवर्तन लाना, ग्रो और लव और लिव, ये सारी जो चीजें होती है ये मनुष्य के अंदर आती है। ये दूसरों को देख के वो सीखता है, तो वो एक बार के लिए तो वो रिस्क को अवॉइड करेगा तो दुख और पीड़ाओं से बच जाएगा, लेकिन उसके अंदर जो सारी विकास से जो चीजें होती है ये सारी चीजें वो उसमें नहीं आएंगी, वो सीख ही नहीं पाएगा इन सब चीजों को, वो महसूस ही नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि वो रिस्क को अवॉइड करेगा इसलिए। चेन बाय देयर सर्टिट्यूड दे आर स्लेव्स। वे लोग क्या होते हैं जो रिस्क को अवॉइड करते हैं, वो क्या होते हैं एक तरीके की निश्चितता की भावना से वो बंध जाते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि वो निश्चितता इसलिए होती है क्योंकि उनको लाइफ के अंदर हमेशा ये टैग मिल दिया जाता है कि वो रिस्क नहीं उठाएंगे तो वो एक तरीके से डरपोक व्यक्ति है। उनको आगे से आगे वे लोग हेल्प करेंगे जिन्होंने रिस्क का एक्सपीरियंस किया है लाइफ के अंदर, वो आगे से आगे उनकी हेल्प करते जाएंगे। तो ऐसे में क्या होगा, उन लोगों का अंदर से कोई फीलिंग ही नहीं होगी कि हम कुछ नया करें या फिर हम कुछ रिस्क लें, जोखिम लें। तो वो क्या होंगे, उनकी एक धारणा बन जाएगी हम कुछ नहीं करेंगे, हमको तो सामने से वो वाले व्यक्ति हमारी हेल्प कर देंगे। ये मेंटेलिटी उन लोगों की बन जाती है, इसलिए वो कोई प्रयास ही नहीं करेंगे। इसलिए क्या होता है, वो एक तरीके की निश्चितता की भावना से वो बंध जाते हैं, यानी कि एक तरीके से अपने प्रयासों को वो खुद ही चेंज करते हैं। चेंज बाय देयर सर्टिट्यूड, निश्चितता की भावना से वो बन जाते हैं जो लोग रिस्क को अवॉइड करते हैं। दे आर स्लेव्स, वो एक दास्ता भरी जिंदगी जीते हैं, वो एक गुलाम भरी जिंदगी जीते हैं। वो अपने काम के लिए दूसरों के ऊपर डिपेंड हो जाएंगे तो वो एक तरीके से गुलाम ही हो गए लोगों के, ठीक है ना। तो क्या होंगे, वो एक तरीके से गुलाम ही होते हैं। दे हैव फॉरफिटेड देयर फ्रीडम, और वे ऐसे लोग जो रिस्क को अवॉइड करते हैं वो अपनी स्वतंत्रता खुद ही अपने हाथों से खो देते हैं। दे हैव फॉरफिटेड देयर फ्रीडम, वो अपनी स्वतंत्रता को अपने हाथों से खुद ही खो देते हैं, ठीक है। क्योंकि वो डिपेंड रहेंगे दूसरे लोगों के ऊपर तो अपनी वो जो ट्रूली जो फ्रीडम होती है वो उसको इंजॉय ही नहीं कर पाएंगे और नहीं दूसरे लोगों के लिए वो इंस्पिरेशन बनेंगे। ओनली ए पर्सन हु रिस्क इज ट्रूली फ्री। इस लाइफ के अंदर जो भी कोई व्यक्ति जो रिस्क को उठाता है वो ही पर्सन है, वो ट्रूली फ्री है, मतलब कि सही मायने में वो ही फ्री है, क्योंकि वो अपनी फ्रीडम को सही तरीके में एंजॉय करता है, दूसरे लोगों के लिए इंस्पिरेशन बनता है, अपने एक्सपीरियंस से दूसरे लोगों की वो हेल्प करता है। तो क्या होता है, उसकी अलग पहचान होती है सोसाइटी के अंदर। इसलिए ये यहाँ पर ये बोला गया है जेनेट रेंट द्वारा कि ओनली ए पर्सन हु रिस्क इज ट्रूली फ्री, कि एक व्यक्ति जो हमेशा रिस्क लेगा, रिस्क को जोखिम को उठाएगा, वो क्या होगा, वो सही मायनों में फ्रीडम को एंजॉय करेगा और सही मायनों में वही एक स्वतंत्र व्यक्ति कहलाएगा। ये है आपका 5 स्टेंजा। इसके अंदर हमको ज्यादा कुछ नहीं बताया गया है, यही बताया गया है कि जो रिस्क को अवॉइड करते हैं वो व्यक्ति कैसे होते हैं और जो सही मायनों में जो रिस्क लेता है व्यक्ति वो ट्रूली फ्री व्यक्ति है।
देख लो एक बार इसको कि दे में अवॉइड सफरिंग एंड सोरोज, यानी कि ऐसे व्यक्ति जो रिस्क को अवॉइड करते हैं वो एक बार के लिए तो पीड़ाओं और दुखों से बच जाते हैं, बट दे कैन नॉट लर्न, फील, चेंज, ग्रो, लव, लिव। लेकिन ऐसे व्यक्ति क्या होते हैं, न तो वो अपनी लाइफ के अंदर न कुछ सीख पाते हैं, महसूस कर पाते हैं, परिवर्तन और विकास की वृद्धि उनकी वहीं पर रुक जाती है, न वो सही मायनों में प्रेम की भाषा समझ पाते हैं और न ही वो जीवन जी पाते हैं। Chained by their certitude, they are slaves. वो एक तरीके से निश्चितता की भावना से बन जाते हैं क्योंकि वो दूसरे लोगों के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, इसलिए एक तरीके से दास्ता भरी वो जिंदगी जीते हैं, दास्ता यानी कि गुलामी भरी जिंदगी वो जीते हैं और वो अपनी स्वतंत्रता खो देते हैं। और ये सारा कुछ इसमें बताया गया है। ओनली ए पर्सन हु रिस्क इज ट्रूली फ्री, अकॉर्डिंग टू द पोइट जेनेट ट्रेंट। पोइट ये कहना चाह रहे हैं कि आपको कि एक पर्सन जो कि रिस्क लेगा लाइफ के अंदर वो ही सही मायनों में फ्रीडम को एंजॉय करेगा और वही सही मायनों में ट्रूली फ्री व्यक्ति कहलाया जाएगा। ये है आपका स्टेंजा नंबर 5, इसकी हमने हिंदी अर्थ कर लिया है। अब हम देखते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन। ये है अपनी 5 नंबर वाली जो स्टेंजा अपन ने अभी भी रीड किया है उसकी एक्सप्लेनेशन। जो रेफरेंस होता है वो आपको पता ही होगा कि दिस लाइन हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम रिस्क कंपोज्ड बाय जेनेट ट्रेंट। इट इज ऑल्सो ए मोटिवेशनल पोएम। नाउ कॉन्टेक्स्ट यानी कि थीम ऑफ द स्टेंजा, इसमें लिखा गया है कि द पोएट सेज दैट विदाउट टेकिंग रिस्क ए मैन्स लाइफ इज मीनिंगलेस। पोएट ये कह रहे हैं इस स्टेंजा के अंदर कि आप अगर रिस्क को नहीं ले रहे हो, यानी कि एक जो रिस्क आप नहीं ले रहे हो, उठा रहे हो अपनी लाइफ के अंदर, तो मेन का यानी कि व्यक्ति का जो जीवन है वो अर्थहीन है। मीनिंगलेस का मतलब होता है अर्थहीन, जिसका कि कोई अर्थ ही नहीं रह जाता है। विदाउट टेकिंग रिस्क ए मैन्स लाइफ इज मीनिंगलेस। बिना किसी रिस्क लेने से व्यक्ति का जीवन अर्थहीन हो जाता है। ए पर्सन हु अवॉइड्स टेकिंग रिस्क गेट्स नथिंग इन हिज लाइफ। एक व्यक्ति जो कि रिस्क लेने को अवॉइड करता है, यानी कि उससे बचता है, अवॉइड यानी कि बचना। एक व्यक्ति जो कि रिस्क यानी कि जोखिम लेने से बचता है वो अपनी लाइफ में कुछ भी अचीव नहीं करता है, कुछ भी प्राप्त नहीं करता है। ये तो हो गया आपका कॉन्टेक्स्ट। नाउ एक्सप्लेनेशन यानी कि व्याख्या। तो क्या कहा है इसमें, देख लेते हैं एक बार। इन दीज लाइन्स पोएट emphasizes that there will be no activity of growth and delight in the life of a man if he takes no risk in his life। सेम चीज बार बार रिपीट हो रही है इसके अंदर कि यदि कोई व्यक्ति रिस्क को नहीं लेगा तो उसकी लाइफ का कोई मीनिंग नहीं रहेगा। सेम बात को अलग अलग वे के अंदर रिपीट किया गया है। आप इस पोएम को थोड़ा समझो और खुद अपने आइडियाज पे आप इसके अंदर डाल सकते हो। पर अब देख लेते हैं इस स्टेंजा के थ्रू आउट हमको क्या समझाया जा रहा है पोइट द्वारा। तो पोइट ये कहना चाह रहे हैं इन पंक्तियों में प्रभाव डाल दी। इम्फेसिस का मतलब होता है प्रभाव डालना या फिर जोर देकर कहना। किसी चीज को अपन बहुत ज्यादा जोर देकर कहते हैं उस चीज के लिए बोला जाता है। इन दीज लाइन्स पोएट एम्फेसिस दैट देयर विल बी नो एक्टिविटी ऑफ ग्रोथ एंड डिलाइट इन द लाइफ ऑफ ए मैन्स लाइफ। मैन पोएट ये कह रहे हैं, पोएट इन लाइनों में प्रभाव देते हुए हमको ये समझाना चाह रहे हैं कि एक व्यक्ति के लाइफ के अंदर विकास और खुशी की कोई क्रिया नहीं रहती है। यानी कि उसकी जो क्रिया होती है, विकास जो दर बदर वो जो व्यक्ति के अंदर विकास होता है, ग्रोइंग होती है। डिलाइट का मतलब होता है यहाँ पर खुशी से, कि एक व्यक्ति के अंदर विकास और खुशी की कोई क्रिया नहीं होती है यदि इन द लाइफ ऑफ ए मैन इफ ही टेक्स नो रिस्क इन हिज लाइफ। यदि वो व्यक्ति अपनी लाइफ के अंदर कोई रिस्क नहीं लेता है, अपने जीवन में कोई खतरा या जोखिम नहीं उठाता है, तो उसके जीवन के अंदर जो विकास और खुशी की क्रियाएं हैं उनमें कोई वृद्धि नहीं होती है। They can't have direct learning and real feelings। वे लोग क्या होते हैं कि वे लोग प्रत्यक्ष ज्ञान यानी कि प्रत्यक्ष रूप से सीखना, इसका यहाँ पर लर्निंग का मतलब अपन ज्ञान से निकालेंगे, ठीक है। और रियल यानी कि सही भावनाएं। रियल का मतलब यहाँ पे प्रत्यक्ष ही होगा, वैसे फीलिंग्स का मतलब होता है भावनाएं, ओके। तो ऐसे व्यक्ति क्या होते हैं कि दे कांट हैव डायरेक्ट लर्निंग एंड रियल फीलिंग्स। वैसे व्यक्ति जो कि रिस्क को अवॉइड करते हैं, न तो वो प्रत्यक्ष रूप से ज्ञान और प्रत्यक्ष भावनाएं वो हासिल कर पाते हैं, यानी कि वो भी चीजें जो होती है व्यक्ति के लाइफ में वो भी वहां पर चौक हो जाती है, रुक जाती है। दे सेटिस्फाई देमसेल्फ विथ डूइंग थिंग्स ऑफ विच दे फील श्योर। श्योर यानी कि हो गया निश्चित। सेटिस्फाइड का मतलब हो गया यहां पर संतुष्टि से, संतुष्ट हो जाना, ओके। दे सेटिस्फाइड देमसेल्फ विद डूइंग थिंग्स ऑफ विच दे फील श्योर।
ऐसे व्यक्ति ये जो अपने जो काम करते रहते हैं, प्रत्येक जीवन में जो अपना डेली का काम करते हैं, डेली की रूटीन का काम करते हैं, डेली का जो अपने वर्क के अंदर भी जो नया काम करते हैं, उसी से वो क्या होते हैं, वो निश्चित हो जाते हैं, उसी से वो संतुष्ट होकर रह जाते हैं। उनके अंदर ये जो चीज़ है कि कुछ नया करने की जो जज्बा है वो उनमें जगता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वो रिस्क को अवॉइड करते हैं, वो खाली दूसरे लोगों को देखते हैं रिस्क लेते हुए और उनसे वो मतलब कि उनको वो कॉपी करते हैं या फिर उन्हीं से वो हेल्प लेते हैं, खुद की तरफ से कोई एफर्ट्स ही नहीं डालते हैं। तो ऐसे लोग क्या होते हैं कि दे सेटिस्फाइड देमसेल्फ विद डूइंग थिंग्स ऑफ विच दे फील श्योर। ऐसे व्यक्ति अपने जो दैनिक जीवन में जो काम करते हैं जिनसे वो निश्चित होते हैं, उन्हीं कामों को करके वो संतुष्ट हो जाते हैं। दे रिस्क नथिंग एंड देयरफॉर अचीव नथिंग। ऐसे व्यक्ति वे रिस्क उठाते नहीं है, यानी कि जोखिम नहीं उठाते हैं। देयरफॉर यानी कि इसलिए, अचीव नथिंग, अचीव यानी कि प्राप्त करना, इसलिए वो कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाते हैं। आप ही बताइए, अगर कोई व्यक्ति रिस्क को हासिल नहीं करेगा तो वो क्या कुछ अचीव कर पाएगा लाइफ में? नहीं कर पाएगा। कैसे? क्योंकि उसके अंदर वो डर ऑलरेडी पनपा हुआ है कि अगर मैं ये काम करूंगा तो मुझे पहले से ही कोई सक्सेस मिलेगी या नहीं मिलेगी। ये जो फीलिंग्स है, ये डर जो है वो उसके अंदर पहले ही पनप जाता है, इसलिए वो खतरा लेने से वो बच जाता है। और सामने वो जो उसके साथ वाले व्यक्ति है वो खतरों का सामना करते करते आगे बढ़ जाते हैं और वो उसी जगह बैठकर उनको देखता रहता है और उसी जगह वो स्टक हो जाता है और वो कुछ प्राप्त करने का उसके अंदर जो जज्बा है वो वहीं का वहीं धरा का धरा ही रह जाता है। इसलिए यहाँ पर कहा गया है कि दे रिस्क नथिंग एंड देयरफॉर अचीव नथिंग। वो व्यक्ति रिस्क उठाते नहीं है लाइफ में, यानी कि रिस्क को अवॉइड कर देते हैं, इसलिए वो कुछ भी हासिल नहीं करते हैं। सच पर्सन आर चेन्ड बाय ए काइंड ऑफ सर्टेनिटी। सर्टेनिटी का मतलब होता है निश्चितता। अभी जस्ट स्टेंजा में हमने ये रीड ही किया था कि ऐसे पर्सन जो है निश्चितता की स्थिति से बंध जाते हैं। चेन्ड यानी कि बंध जाना, खुद की इनर पावर ही उनको कंट्रोल करके रख लेती है। अंदर का जो जज्बा होता है, फीलिंग्स होती है, वो वहीं की वहीं मर जाती है। क्यों? क्योंकि वो एक बार में फेल हो जाते हैं। एक बार में फेल हो जाते हैं तो उन व्यक्तियों के अंदर ये डर हो जाता है कि कहीं मैं दोबारा इस काम को दोबारा करूंगा तो दोबारा से मुझको फेलियर ना मिल जाए, मैं असफल ना हो जाऊं। तो उनके अंदर जो डर है वो घर कर जाता है, इसलिए उनकी जो अंदर की जो फीलिंग होती है सक्सेस हासिल करने की, वो आगे ही नहीं बढ़ पाती है। मतलब कि वो खुद को कंट्रोल कर लेते हैं, इनर को, फीलिंग्स को, अपनी को। सच पर्सन्स आर चेन्ड बाय ए काइंड ऑफ सर्टेनिटी। ऐसे व्यक्ति जो होते हैं वो एक निश्चितता की स्थिति से खुद को ही बांध लेते हैं, बंध जाते हैं। दे लीव द लाइव्स ऑफ स्लेव्स। वो गुलामों भरी जिंदगी जीते हैं, दासता भरी जिंदगी जीते हैं। स्लेव्स का मतलब होता है गुलाम या फिर दास। ऐसे व्यक्ति गुलामी भरी जिंदगी जीते हैं एंड ऑल्सो लूज देयर फ्रीडम। और वो अपनी स्वतंत्रता खुद ही खो देते हैं। क्यों खो देते हैं? क्योंकि उनके अंदर वो रिस्क लेने का जज्बा नहीं है, दूसरों के ऊपर डिपेंड हो गए हैं। दूसरे पर्सन के ऊपर डिपेंड रहेंगे तो आगे से आगे उनको वो काम करे ही मिलेंगे, यानी कि परोसे हुई थाली मिलेगी तो अंदर उनका जो काम करने का जो साहस है वो जगेगा नहीं, साहस ही करेज ही नहीं होगा तो रिस्क बेचारा वो कहाँ से लेगा? नहीं लेगा ना। इसलिए क्या है कि वो दास हो जाएंगे, दूसरे लोगों के ऊपर डिपेंड हो गए तो एक तरीके से वो दास भरी जिंदगी तो जी रहे हैं, गुलामी भरी जिंदगी, अपने काम के लिए किसी के ऊपर डिपेंड हो गए। इसलिए क्या है कि वो एक तरीके से अपनी जो स्वतंत्रता है उसको कंट्रोल कर लेते हैं, खुद ही उसको खो देते हैं। According to the poet, a person who doesn't take risk gets no recognition in the society and can't enjoy freedom. Recognition का मतलब हो गया यहाँ पर पहचान। यदि कोई व्यक्ति देखो रिस्क लेता है लाइफ के अंदर तो उसकी अलग से पहचान होती है, उसको उसके नाम प्लस उसके काम से जाना जाता है, नेम और फेम दोनों से इसको जाना जाता है। यदि कोई व्यक्ति रिस्क लेगा ही नहीं तो कौन उसको जानेगा? कोई नहीं जानेगा, खाली वो एक नाम का व्यक्ति बन के रह जाएगा, उसको उसके नाम से कोई पहचानेंगे नहीं। और आज का टाइम ऐसा है कि आज के टाइम में हम लोगों को उनके काम से पहचानते हैं, जितना ज़्यादा उसका काम होता है उतना ही ज़्यादा उसका नाम होता है। ऐसे ही व्यक्ति को हम ज़्यादा पूछते हैं सोसाइटी के अंदर या फिर वर्ल्ड के अंदर लोग बाग। तो यहाँ पर क्या कहा गया है पोइट के द्वारा? पोइट हमको ये मोटिवेट कर रहे हैं कि एक तरीके से इनडायरेक्ट वे में हमको मोटिवेट ही कर दिया कि अगर आप रिस्क नहीं लोगे तो सोसाइटी में आपकी कोई पहचान ही नहीं रहेगी, पहचान नहीं रहेगी तो आपको कोई काम नहीं मिलेगा, काम नहीं मिलेगा तो नाम नहीं होगा, और नाम नहीं होगा तो आपकी कोई इमेज ही नहीं बनेगी। तो इसलिए यहाँ पर क्या कहा गया है कि ए पर्सन वुड डजंट टेक रिस्क गेट्स नो रिकॉग्नाइजेशन इन द सोसाइटी। यहाँ पर पॉइंट द्वारा ये कहा गया है कि एक व्यक्ति जो कि रिस्क नहीं लेता है वो अपनी कोई भी पहचान नहीं बना पाता है समाज के अंदर, एंड कांट एंजॉय फ्रीडम, और वो अपनी स्वतंत्रता को भी एंजॉय नहीं कर पाता है। सो ए पर्सन मस्ट ऑलवेज बी रेडी टू टेक रिस्क इन हिज लाइफ। इसीलिए पॉइंट ये कहते हैं पर्सन को, इसलिए व्यक्तियों को मोटिवेट करते हुए जेनेट रैंड ये कहते हैं
कि एक व्यक्ति को हमेशा ही जो लाइफ के अंदर जितनी भी जो खतरे आते हैं, बाधाएं आती हैं, उनको हमेशा लेने के लिए, उनका सामना करने के लिए हमेशा रेडी रहना चाहिए। उनको मेंटली प्रिपेयर होना चाहिए कि कौन से पल में कौन सी रिस्क आ जाए, हम उस चीज़ के लिए पहले से ही प्रिपेयर रहेंगे तो हमको ज़्यादा कोई प्रॉब्लम फेस करनी नहीं पड़ेगी। अगर हमने ऑलरेडी लाइफ के अंदर कई सी प्रॉब्लम्स को फेस किया है तो हमको एक तरीके से एक्सपीरियंस हो गया है, और एक्सपीरियंस हम कहाँ पर लगाएंगे, जो नए नए खतरे आएंगे वहाँ पर नए नए आइडियाज़ देते हुए हम उस खतरों से बाहर निकल जाएंगे और दूसरे लोगों को भी उन खतरों से बचाएंगे, और हम एक तरीके से दूसरे लोगों के लिए एग्जाम्पल सेट हो जाएंगे, ताकि वो लोग हमसे मोटिवेट होंगे और आगे से आगे क्या होंगे, वो खुद भी मोटिवेट होते हुए अपने आसपास के लोगों को मोटिवेट करेंगे और रिस्क को लेने से वो लोगों को इनकरेज करेंगे, ताकि वो एक तरीके से एक्सपीरियंस बढ़ाएंगे और लाइफ में नई सक्सेस हासिल करेंगे। ये क्या है आपका इस स्टेंजा का एक तरीके से जो एक्सप्लेनेशन है, वो ज़्यादा कुछ इसके अंदर है नहीं। ये एक सेम चीज़ बार बार इसी पोएम के अंदर रिपीट की गई है। वो यही चीज़ है कि पोइट ये इम्फेसिस देते हुए कहते हैं कि एक व्यक्ति के अंदर जो है खुशी और जो ग्रो है, यानी कि विकास की जो है वो दर, वो रुक जाती है यदि वो रिस्क नहीं लेता है। तो फिर बाद में ये कहा गया है कि वो प्रत्यक्ष ज्ञान और प्रत्यक्ष जो भावना, सच्ची जो भावनाएं होती है, उनको वो नहीं फील कर पाते हैं, और वो अपने आप को, स्वयं को, जो अपने डेली की जो एक्टिविटीज़ होती है, डेली के जो काम होते हैं, उनको वो निश्चित रूप से क्या करते हैं, वो जो निश्चित काम होते हैं उनको देखते देखते वो क्या होते हैं, वो एक तरीके से मतलब कि सेटिस्फाइड हो जाते हैं, संतुष्ट हो जाते हैं, कुछ नया करने का जज्बा उनमें जगता नहीं है। सच पर्सन्स आर चेंड बाई ए काइंड ऑफ सर्टेनिटी। ऐसे व्यक्ति जो क्या होते हैं, निश्चितता की एक स्थिति से बंध जाते हैं और वो दास्ता भरी जिंदगी जीते हैं, और क्या होता है उनकी लाइफ में फ्रीडम भी इंजॉय नहीं कर पाते हैं। यहाँ पर पॉइंट हमको ये कह रहे हैं कि यदि किसी व्यक्ति को पहचान चाहिए सोसाइटी के अंदर तो उसको रिस्क उठानी ही पड़ेगी, ताकि उसकी अलग से पहचान बन जाए। यदि वो रिस्क नहीं लेगा लाइफ में तो उसकी कोई पहचान होगी नहीं सोसाइटी के अंदर, और क्या होगा कि वो फ्रीडम को भी इंजॉय नहीं करेंगे। तो इसलिए पॉइंट हमको बार बार मोटिवेट कर रहे हैं कि यदि कोई व्यक्ति जो सही मायनों में रिस्क लेता है वो ही ट्रूली फ्री है, वो ही सही मायनों में सच्ची फ्रीडम को इंजॉय करेगा, उसी की अलग से पहचान बनेगी। ये तो थी आपकी जो पोएम रिस्क, उसकी एक्सप्लेनेशन आज कंप्लीट हो गई है। पूरी पोएम हमने कंप्लीट कर ली है। अगली ये देखिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, तो थोड़ी डिफरेंट है आपकी पासबुक से ये एक्सप्लेनेशन, ठीक है। आप इसका हिंदी अर्थ कीजिए, प्लस एक चीज़ और, आपके जो यहाँ पर वर्ड मीनिंग्स आते हैं, जिनके मीनिंग्स में बताती हूँ, उन वर्ड मीनिंग्स को आप याद करो, ताकि आपकी वोकेबलरी स्ट्रॉन्ग होगी। वोकेबलरी स्ट्रॉन्ग होगी तो आपको नए नए जो है वर्ड्स मिलेंगे, उनके सिनोनिम्स मिलेंगे, नई तरीके से आप खुद की तरफ से भी लाइनें ऐड करके एक्सप्लेनेशन के अंदर लिख सकते हो, जो कि बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। ये तो थी आपकी एक्सप्लेनेशन। आई होप आपको समझ में आएगी। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू।